हेलो नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। दोस्तों हम लोगों ने रक्त संबंध में जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि जो हमने ब्लड रिलेशन में पढ़ा है, जो टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या वो हमारे पेपर में आते हैं या नहीं आते हैं। आइए प्रैक्टिस के माध्यम से देखते हैं कि वो हमारे वनडे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि P पति है Q का और R माता है यस और Q की, तो R से P का क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए आइए बना लेते हैं हम। P पति है Q का, देखिए P पति है Q का, तो देखिए किसी पति को दिखाने के लिए ट्रायंगल और किसी महिला को शो करने के लिए सर्कल। तो देखिए P पति हो गया Q का और मैरिज को शो कराने के लिए इक्वल का निशान का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, R माता है यस और Q की। तो देखिए R माता है यस और Q की, तो जो माता होगी एक पीढ़ी ऊपर होगी, तो यहाँ देखिए यस और Q की, यानी यस और Q उसके क्या होंगे, पुत्र या पुत्री होंगी, और R माता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, पहले बोला है P Q का पति है, तो देखिए ये Q क्या हो गई, पत्नी हो गई किसकी, P की। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन का फिगर बन चुका है। अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फिर से, देखिए फिगर सही से ड्रा हुआ है या नहीं। देखिए कह रहा है यदि P पति है Q का, देखिए ये P पति हो गया Q का। इसके बाद कह रहा है R माता है यस और Q की, देखिए R माता हो गई कि नहीं, यस और Q की। तो आगे देखिए क्या पूछ रहा है, तो R से P का क्या संबंध है। कह रहा है तो R से P का संबंध, यानी से का की तरफ चलेंगे, यानी R से P की तरफ चलेंगे, R से P की तरफ चलेंगे। तो देखिए R से P की तरफ जब चलेंगे तो ये R की Q क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अब पुत्री का पति क्या होता है, दामाद होता है। पुत्री का पति दामाद होता है। तो देखिए दामाद दिया है, ऑप्शन में दामाद नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करके देख लेते हैं, यानी P से R की तरफ चलेंगे। देखिए जब ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो एक बार हम लोग उल्टा भी चेक कर लेंगे। तो देखिए उल्टा चेक करेंगे, यानी P से R की तरफ चलेंगे। तो देखिए P यानी R क्या लगेगी, P की, देखिए P की पत्नी Q है और Q की माता R है, तो यानी P की सास लगेगी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सास। राइट आंसर सास हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C एवं D में पूछा गया है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है यदि A माता है D की, कह रहा है A माता है D की, माता एक पीढ़ी ऊपर होगी। आगे देखिए A माता है D की, B बेटा नहीं है C का। अब देखिए B बेटा नहीं है C का, तो देखिए यहाँ हम बना लेते हैं पहले, B बेटा नहीं है C का। जब बेटा नहीं है तो उसकी हो सकता है बेटी हो, जब बेटा नहीं है तो बेटी हो सकती है। आगे देखिए C का, C पिता है D का, कह रहा है C पिता है D का। तो देखिए जब ये पिता होगा, ये A इसकी माता हो गई, यानी D की माता A हो गई। अब बोल रहा है D पिता है C का, यानी कि A एवं C आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, C पिता है D का, इसके बाद D बहन है B की। ये जो D है ये बहन है किसकी, B की, ये बहन है B की। आगे देखिए तो A का B से संबंध। अब यहाँ पे देखिए हमारा फिगर एकदम सही से ड्रॉ हो चुका है। क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। देखिए कह रहा है यदि A माता है D की, तो देखिए A यहाँ पे माता हो गई D की। आगे देखिए कह रहा है B बेटा नहीं है C का, यानी B बेटा नहीं है C का तो क्या होगा, बेटी होगी। बेटा नहीं है C का तो B बेटी होगी। आगे देखिए C पिता है D का, तो देखिए C पिता हो गया D का। जब C पिता हो गया D का तो A का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा C। आगे देखिए B, और यहाँ पे कह रहा है D बहन है B की, देखिए यहाँ पे D बहन हो गई B की। और आगे देखिए क्या रहा है तब, तो A का B से क्या संबंध है। तो A का B से संबंध हमें बताना है, A का B से संबंध।
यानी बी से हम ए की तरफ चलेंगे, बी से ए की तरफ चलेंगे। देखिए जब बी की बहन क्या है, डी है, जब बी की बहन डी है और डी की माता ए है, यानी बहन की माता क्या होगी, उसकी माता होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता। राइट आंसर माता हो जाएगा। यानी बी तो ए पूछा है तो ए का बी से संबंध, यानी बी से ए क्या लगेगी, बी की ए क्या लगेगी, माता। राइट आंसर माता हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, ए और बी क्रमशः भाई बहन है। अब इसमें पता नहीं है कौन भाई है कौन बहन है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी पिता है ए का, तो देखिए सी जब पिता है ए का तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, अब पिता को दिखाने के लिए ट्रायंगल। और फिर आगे देखिए डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, तो देखिए सेम पीढ़ी यानी बहन सेम पीढ़ी में होती है। तो देखिए ये डी अब बहन है तो इसको दिखाने के लिए सर्कल, तो देखिए हम सर्कल बना दिए। डी बहन है सी की और ई माता है डी की, बोल रहा है कि ई माता है किसकी, डी की। डी की कौन है, ई माता है। तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर माता होती है तो एक पीढ़ी ऊपर बना दिए, ई माँ हो गई। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि ई माँ है डी की, तो कह रहा है तो बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है ई की, यानी ई की बी क्या लगती है, यानी ई से हम बी की तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है ए और बी क्रमशः भाई बहन है, ये भाई और ये बहन क्रमशः बोला है। जब क्रमशः बोला है तो देखिए ए भाई हो जाएगा और बी बहन हो जाएगी, यानी ए भाई बी बहन। सी पिता है ए का, देखिए सी पिता हो गया ए का, देखिए एक पीढ़ी ऊपर। आगे देखिए डी बहन है सी की, देखिए डी बहन हो गई सी की, सेम पीढ़ी। फिर आगे देखिए ई माँ है डी की, देखिए ई माँ हो गई डी की, एक पीढ़ी ऊपर। तो कह रहा है बी क्या लगती है ई की, तो देखिए ये सी की ये क्या लगेगी, माता लगेगी, ये सी की माता लगेगी और सी की बी क्या लगेगी, सी की बी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। और देखिए यहाँ पे सी की ई माता लगेगी और सी की बी पुत्री लगेगी। तो हमें पूछा है ई से बी क्या लगेगी, यानी ई की बी क्या लगेगी। तो देखिए ये पुत्र की पुत्री है, ये पुत्र की पुत्री है। जब पुत्र की पुत्री है तो क्या लगेगी, पुत्र की पुत्री यानी उसकी पौत्री लगेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पौत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी देखिए मल्टीटास्किंग एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, क्यू पुत्र है पी का कौन, क्यू पुत्र है, देखिए एक पीढ़ी नीचे। यक्स पुत्री है क्यू की, अब देखिए कह रहा है एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री है क्यू की। आर बुआ है एक्स की, देखिए बुआ मतलब उसके पिता की बहन, आर बुआ है एक्स की, तो देखिए इसके पिता की बहन बना दी है। फिर आगे देखिए और यल पुत्र है आर का, तो देखिए यल पुत्र हो गया आर का, यानी एक पीढ़ी नीचे आर का यल पुत्र हो गया। तो एल क्या लगता है पी का, यो ए यल है, ये यल है, पी का क्या लगता है, यानी पी से हम यल की तरफ चलेंगे, पी से एल की तरफ चलेंगे। तो देखिए ये आर उसकी पुत्री होगी, यानी पुत्री का पुत्र क्या लगता है, पुत्री का पुत्र क्या लगता है, पुत्री का पुत्र उसका नाती लगता है, पौत्र लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा पहला देवता या पौत्र हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी 10 CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए P और Q भाई हैं, तो यहाँ पे P और Q हम भाई बना लेते हैं, सेम पीढ़ी है। आगे देखिए R और यस बहनें हैं, P का पुत्र यस है, P का पुत्र यस है, तो देखिए P का एक पुत्र यस हो गया। R और यस बहनें बोल रहा है, एक मिनट दोस्तों फिर से देखते हैं। P और Q भाई हैं, देखिए P और Q भाई हो गए। R और यस बहनें हैं, P का पुत्र यस का भाई है। P का पुत्र जो है, एक मिनट, P का ये जो पुत्र होगा वो S का भाई होगा। तो देखिए यस और R बोला है कि बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हो गई। अब बोला है
पी का पुत्र यश का भाई है, यानी पी का पुत्र यश का भाई है। तो देखिए ये यश के पिता यानी पी क्या होगा, यश का पिता होगा, पी यश का पिता होगा और पी आर का पिता होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यू का आर से संबंध, यानी क्यू का आर से संबंध। तो देखिए हम से का की तरफ चलते हैं, से का की तरफ चलेंगे यानी आर से क्यू की तरफ चलेंगे। तो देखिए आर का पी क्या हो जाएगा, आर का पी पिता हो जाएगा और पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। ये भाई है, हाँ देखिए ये पिता का भाई है, ये पिता का भाई है। तो देखिए पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाचा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी बच्चे हैं सी के। आगे देखिए सी माता है बी की, देखिए कह रहा है सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं सी की। देखिए जब ए और बी बच्चे हैं सी के और सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है। देखिए जब ए और बी बच्चे हैं सी की और बोल रहा है ए पुत्री नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ए पुत्र हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, तो सी और ए में क्या संबंध है, कह रहा है सी और ए में क्या संबंध है, यानी इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, सी और ए के बीच में क्या संबंध है। तो देखिए क्या संबंध होगा, ये सी ए की माता लगेगी और सी का ए पुत्र लगेगा, तो यानी माता पुत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर माता पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए डी की माँ है, ए जो है ए डी की माँ है, माँ एक पीढ़ी ऊपर, ए डी की माँ है और बी की बहन है, यानी बी की बहन है। ए डी की माँ है और बी की बहन है। आगे देखिए बी की एक बेटी है सी, देखिए बी की एक बेटी है सी, यानी बेटी एक पीढ़ी नीचे, जो यफ से विवाहित है, यानी सी का पति कौन है, यफ है, सी का पति यफ है। और आगे क्या कह रहा है, जी ए का पति है, जी जो है देखिए ए का पति कौन है, जी है, यानी जी ए का पति है। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है। दोस्तों देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और फिगर को ड्रॉ करते जाएंगे, जैसे जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के और इसे अच्छी तरीके से फिगर को समझ लेते हैं, फिगर हमारा सही बना है या नहीं। देखिए ए डी की माँ है, तो देखिए ए जो है डी की माँ हो गई कि नहीं एक पीढ़ी ऊपर, और बी की बहन, तो देखिए ये बी की बहन हो गई। आगे देखिए बी की एक बेटी है सी, बी की देखिए एक बेटी हो गई सी। आगे देखिए जो यफ से विवाहित है, देखिए यफ से विवाहित है। जी ए का पति है, देखिए यहाँ पे जी ए का पति हो गया। आगे देखिए तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है, यानी जी का डी से संबंध हमें बताना है, यानी डी से हम जी की तरफ चलेंगे। तो देखिए डी की ए क्या लगेगी, माता, और माता यानी देखिए डी का ए माता लगेगी। इसके बाद माता का पति क्या लगता है, पिता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये भी SSC CGL Tier 1 में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ए जो है ए बी की यानी बी के पत्नी के पति, यानी यही बी हो जाएगा। बी का भाई कौन है, ए है, यानी बोल रहा है ए बी की पत्नी, देखिए बी की पत्नी का पति यानी स्वयं बी हो जाएगा और इसका भाई ए है। आगे देखिए सी डी बी की बहनें हैं, सी डी जो है बी की बहनें हैं। तो देखिए सी डी बी की बहनें यानी सेम पीढ़ी में है, तो सी और डी को बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए सेम पीढ़ी में सी डी की बहनें हो गई। कह रहा है ए का सी से संबंध, ए का सी से, यानी सी से हम एक की तरफ चलेंगे, सी से ए की तरफ चलेंगे। तो देखिए क्या होगा, सी की बी क्या होगी, सी का जो सी है उसका बी क्या लगेगा, भाई लगेगा, यानी भाई का भाई उसका भाई होगा, यानी ए क्या होगा, सी का भाई होगा। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है,
तो देखिए सेम पीढ़ी, ए बी की बहन हो गई। सी बी की माता है, तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर माता को दिखाने के लिए सर्कल। तो देखिए सी जो है बी की माता है। डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है। तो देखिए पिता एक पीढ़ी ऊपर। देखिए डी सी का पिता है, ई डी की माता है, एक मिनट दोस्तों, ई डी की माता है। तो देखिए एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो ई डी की माता हो गई। तो कह रहा है तो ए का डी से संबंध। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिगर एकदम सही से ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। देखिए आप भी अगर ऐसे ही फिगर सही से ड्रॉ करेंगे तो आंसर राइट आएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से। देखिए ए बी की बहन है, देखिए ए बी की बहन यानी सेम पीढ़ी। सी बी की माता है, देखिए एक पीढ़ी ऊपर जो सी है बी की माता हो गई। डी सी का पिता है, तो देखिए डी सी का पिता हो गया एक पीढ़ी ऊपर। ई डी की माता है, फिर देखिए एक पीढ़ी ऊपर ई डी की माता हो गई। आगे देखिए कह रहा है तो ए का डी से संबंध, यानी डी से हम ए की तरफ चलेंगे, डी से ए की तरफ चलेंगे। तो देखिए यानी पुत्री यानी डी की सी क्या लगेगी पुत्री, और पुत्री की ए क्या लगेगी पुत्री है। तो पुत्री की पुत्री क्या होती है, पुत्री की पुत्री क्या होती है नातिन या फिर पोती होती है। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है डी बी का दामाद है, जो डी है वो बी का दामाद है। तो देखिए डी की पुत्री होगी, पुत्री का पति उसका दामाद लगेगा, पुत्री का पति ही तो दामाद लगेगा। तो देखिए ये हम बी बना लिए, बी का दामाद, ये देखिए डी हो गया, बी का दामाद, यहाँ पे देखिए डी हो गया। आगे देखिए ए डी बी का दामाद है, ए का साला या जीजा है, ए का साला या जीजा है, यानी उस लड़की के भाई का, अगर लड़की का भाई होगा तो उसका ये जीजा लगेगा, और इसके बहन का अगर इसके बहन का पति होगा तो वो इसका जीजा लगेगा, यानी ए का। तो मान लीजिए हम लड़की का भाई बना दे रहे हैं, तो देखिए ए का साला या जीजा है, तो देखिए ए का ये जीजा हो गया। आगे देखिए जो सी का भाई है, ए जो है ये सी का भाई है, ए जो है सी का भाई है। तो कह रहा है ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध, ये ए जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए हम से का की तरफ चलेंगे, यानी बी से ए की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए पुत्री हो गई, पुत्री का भाई क्या लगेगा, पुत्री का भाई उसका क्या लगेगा पुत्र लगेगा, यानी बेटा लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी एसएससी द्वितीय स्नातक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की बहन है, ए को हम बी की बहन बना दे रहे हैं, सेम पीढ़ी। देखिए सी बी की माँ है, जो सी है वो बी की माँ है। आगे देखिए डी सी का पिता है, जो डी है एक मिनट, जो डी है सी का पिता है। तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर डी का पिता। और आगे देखिए ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है। कह रहा है तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता होगा। देखिए ए एवं डी के बीच में क्या रिश्ता होगा। तो देखिए ये पुत्री की पुत्री क्या लगेगी पोती या नातिन। तो राइट आंसर चौथा होगा। शायद ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि पहले में क्या दिया है, यम यन का भाई है, यानी एम जो है यन का भाई है। तो देखिए भाई यानी सेम पीढ़ी बना लिए। आगे देखिए कह रहा है बी यन का भाई है, जो बी है यन का भाई है, तो बी यन का भाई हो गया, यानी सेम पीढ़ी। आगे देखिए तीसरे में क्या कह रहा है, एम डी का भाई है, एम जो है डी का भाई। तो देखिए सेम पीढ़ी, यानी एम डी का भाई हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य है। यानी ये जो दिया है ऑप्शन, इनमें से देखिए ये कौन सा वक्तव्य इस फिगर में सही बैठ रहा है। तो देखिए कौन सा वक्तव्य सही से बैठ रहा है,
कौन सा ऑप्शन सही से बैठ रहा है। देखिए कह रहा है यन बी का भाई है, यन कह रहा है बी का भाई है। दोस्तों अगर यन को अगर मेल घोषित किया जाता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन इसका तो जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल या फीमेल पता नहीं क्या है, तो ये पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है यन डी का भाई है, यन जो है कह रहा है यन डी का भाई है। तो देखिए एन का भी देखिए यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो डी का भाई या बहन कुछ कह नहीं सकते, ये भी ऑप्शन गलत। कह रहा है यम बी का भाई है, यम इसे यहाँ पे बोल रहा है, यम को कह रहा है बी का भाई है। तो देखिए एम का यानी यम क्या है, एम पुरुष है, तो देखिए एम जो है बी का भाई लगेगा कि नहीं, ये सेम पीढ़ी में है, सेम पीढ़ी में है, तो देखिए क्या एम बी का भाई होगा कि नहीं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी एम बी का भाई होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी 2 पति पत्नी हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो शिक्षक है टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, यानी जो शिक्षक है इसका विवाह डॉक्टर से हुआ है। आगे देखिए जो आर और यू की माँ है, यानी ये जो डॉक्टर है ये महिला है, ये जो डॉक्टर है ये महिला है, ये आर और यू की माँ है। आगे देखिए वकील का विवाह पी से हुआ है। देखिए वकील क्यू का विवाह, वकील जो है वो क्यू वकील है और उसका विवाह पी से हुआ है। पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। देखिए पी का एक पुत्र बोल रहा है और एक पौत्र। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। तो देखिए एक विवाहित देखिए एक विवाहित जोड़ा यहाँ पे है, एक विवाहित जोड़ा यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे महिला जो है वो डॉक्टर है, महिला एक जो है डॉक्टर है, और यहाँ पे बोल रहा है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्यू, ना तो क्यू का भी जेंडर क्लियर है ना तो पी का, लेकिन क्यू और पी में से दोनों में से एक गृहिणी होगी, जो महिला होगी वही गृहिणी होगी। और आगे देखिए परिवार में एक छात्र भी है, यानी परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर भी है। निम्नलिखित में से परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है। तो देखिए दोस्तों हम पहले इस फिगर को जोड़ लें। तो देखिए हमारा यहाँ पे कौन कौन सा लेटर यानी अक्षर यूज हो चुका है। तो देखिए पी यूज हो चुका है, क्यू, आर, बचा हमारा यस है। तो देखिए यहाँ पे यस आ जाएगा, यानी यस क्या है, यस डॉक्टर है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक काम तो हो गया। फिर आगे देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। देखिए शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। तो देखिए शिक्षक जो है शिक्षक का विवाह डॉक्टर से हो गया। आगे देखिए जो आर यानी जो आर और यू की माँ है, आर और यू की माँ कौन है, ये जो डॉक्टर है वो आर और यू की माँ है। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। देखिए ये वकील जो है उसका विवाह पी से हुआ है। आगे देखिए पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, परिवार में एक छात्र है। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ये गृहिणी। देखिए अगर ये वकील हो गया और बोला गया है 2 महिलाओं में एक गृहिणी है, तो ये वकील है तो ये गृहिणी होगी। तो जाहिर सी बात है ये पी क्या हो जाएगी, ये पी महिला हो जाएगी और वकील हमारा पुरुष हो जाएगा। और बोल रहा है कि पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। तो देखिए पी का एक पुत्र टी, यानी टी ही तो पी का एक पुत्र होगा, पी ही तो टी का, जो टी है ये पी का एक पुत्र होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग जोड़ लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा टी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा जो एक शिक्षक है और यहाँ पे यस यानी डॉक्टर है और ये महिला है। और देखिए यहाँ पे आर और यू आ जाएगा, यहाँ पर आर और यू आ जाएगा। देखिए अब हमारा यहाँ पे जुड़ चुका है।
यहाँ पे हमारा देखिए फिगर में सब जुड़ चुका है। देखिए हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है और कह रहा है कि एक यहाँ पे एक और बात देखिए, परिवार में छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है। यानी जो पुरुष होगा, मान लीजिए अगर आर पुरुष होगा तो ये इंजीनियर होगा, आर पुरुष होगा तो ये इंजीनियर होगा। तो बचा क्या, देखिए बचा क्या, बचा छात्र। तो यू जो बची है, तो यू जो बचा है तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये छात्र हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है। तो देखिए ये परिवार की जो बची है, ये परिवार की क्या होगी, पौत्री होगी। तो देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है। देखिए वह वकील है, तो देखिए वकील क्यों है, यानी ये गलत है। पौत्री के बारे में पूछा है, परिवार की पौत्री, तो देखिए परिवार की पौत्री, देखिए ये पुत्र की पुत्री क्या होगी, पुत्र की पुत्री पौत्री होगी। देखिए परिवार की पौत्री के बारे में पूछा है, तो देखिए परिवार की पौत्री क्या है, छात्रा है। देखिए बोल रहा है यहाँ पे वह इंजीनियर है, यानी ये गलत है। वह डॉक्टर है, ये भी गलत है। बोल रहा है वह छात्रा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2 विवाहित जोड़ा हो गया कि नहीं, एक क्यूपी हो गया, एक एसटी हो गया। आगे देखिए कह रहा है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। तो देखिए जो शिक्षक है इसका विवाह डॉक्टर से हो गया है। आगे देखिए जो आर और यू की माँ है, तो देखिए ये जो यस है वो आर और यू की माँ हो गई। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है। तो देखिए ये वकील है, वकील का विवाह पी से हुआ है। तो देखिए वकील क्यू का विवाह पी से हो गया। आगे देखिए कह रहा है पी का एक पुत्र और एक पौत्र है। तो देखिए वकील ये जो है पी है, पी का एक पुत्र यानी टी हो गया, और पौत्र या फिर यू है या फिर आर है। यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं बोला गया है कि आर ही पौत्र है कि यू ही पौत्र है। और आगे देखिए बोला है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी। तो देखिए एक विवाहित महिला में, जब एक विवाहित महिला में ये यस डॉक्टर हो गई, बचा है पी, देखिए बचा है पी, तो ये क्या हो जाएगी, गृहिणी हो जाएगी। आगे देखिए परिवार में एक छात्र भी है, परिवार में देखिए एक छात्र भी है। तो देखिए एक छात्र है, और परिवार में और एक पुरुष इंजीनियर है। यानी देखिए ये परिवार में एक पुरुष इंजीनियर है, छात्र भी है और पुरुष इंजीनियर भी है। तो देखिए 2 ही बचा था हमारा आर और यू, इन दोनों में एक जब पुरुष इंजीनियर होगा तो बचा कौन, बचा यानी पुरुष बोल दिया गया है, तो बचा हमारी महिला। तो बोला गया है निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है। तो परिवार वो क्या होगी, वह छात्रा है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। आगे देखिए बी सी का पुत्र है। देखिए बी जो है बी सी का पुत्र है। तो देखिए पुत्र यानी एक पीढ़ी नीचे होगा, तो देखिए एक पीढ़ी नीचे बना दिए हैं। देखिए बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं। देखिए जब सी बी का पुत्र है तो कह रहा है सी बी की माता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी का पिता हो जाएगा। आगे देखिए ए और सी विवाहित दंपत्ति हैं। देखिए ए और सी विवाहित दंपत्ति बना दिए। तो देखिए जब सी पुरुष हो गया तो ए महिला हो जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है, ई सी का भाई है, ई जो है सी का भाई है। तो देखिए यहाँ पे भाई बना दिए, सेम पीढ़ी। फिर आगे देखिए कह रहा है डी ए की पुत्री है। जो डी है ए की पुत्री है। तो यहाँ पे देखिए तो बी एवं डी क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है डी ए की पुत्री है। फिर आगे एफ बी का भाई है, एफ जो है बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन बोला था उस टाइप से हमने फिगर बना लिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बी एफ जो है, यहाँ पर पूछ रहा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो देखिए ई हमारा पुरुष है, सी हमारा पुरुष है, और बी हमारा पुरुष है, डी पुरुष है, और ए महिला है और डी महिला है। तो पूछ रहा है परिवार में कितने पुरुष हैं, यानी 4
पुरुष हैं। पूछता परिवार में कितने महिला हैं, तो यानी ए और डी यानी 2 महिलाएं होती, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे परिवार में कितने पुरुष हैं, तो ये आंसर हमारा तीसरा होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल को ब्लड रिलेशन में ऐड करके क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है यदि हैशटैग एट द रेट का भाई है, हैशटैग जो है एट द रेट का भाई यानी भाई को दिखाने के लिए ट्रायंगल, फिर आगे देखिए और भाई यानी सेम पीढ़ी है, फिर आगे देखिए कह रहा है इक्वल टू नॉट एट द रेट की पुत्री है, इक्वल टू नॉट है जो है एट द रेट की पुत्री, पुत्री तब एक पीढ़ी नीचे होती है, तो देखिए ये पुत्री, पुत्री यानी महिला है, देखिए ये भी बना दिए। फिर आगे कह रहा है डॉलर हैशटैग की बहन है, जो डॉलर है, जो डॉलर है वो हैशटैग की बहन है, जो डॉलर है वो हैशटैग की बहन है, देखिए यहाँ बना दिए सेम पीढ़ी, बहन को दिखाने के लिए ट्रायंगल सर्कल। आगे देखिए कह रहा है और एंड इक्वल टू नॉट का भाई है, जो यहाँ पे एंड का ये सिंबल बना है, एक मिनट दोस्तों, देखिए एक मिनट, देखिए कह रहा है एंड इक्वल टू नॉट का भाई है, तो देखिए ये भाई हो गया। तो कह रहा है एंड का अंकल कौन होगा, यानी इसका अंकल कौन होगा, इसका अंकल कौन होगा। तो देखिए अंकल कौन होगा, यानी पिता का भाई अंकल होगा, यानी पिता का भाई ही तो अंकल होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा है एट द रेट की पुत्री है, यानी ये हैशटैग है, हैशटैग एट द रेट की पुत्री है, तो पुत्री का भाई, देखिए ये भी इसका पुत्र हो जाएगा, तो ये भी इसका पुत्र हो जाएगा। देखिए जब इसका ये पुत्र हो जाएगा, जब इसका ये पुत्र हो जाएगा तो इसका ये भाई है, तो देखिए जो पिता का भाई होता है यानी हैशटैग का पिता एट द रेट हो जाएगा, और एट द रेट का भाई कौन है, हैशटैग है, तो देखिए यानी पिता का भाई क्या होगा, अंकल होगा, तो ये हैशटैग क्या हो जाएगा, हैशटैग एंड का क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है। देखिए पी जो है अपने भाई क्यू, यानी पी का जो भाई है वो क्यू पी का भाई है, देखिए पार्टी में जाता है। आगे कह रहा है क्यू की बेटी यम है, क्यू की बेटी यम है, यम यानी एक पीढ़ी नीचे होगी बेटी है तो, और बेटी को दिखाने के लिए सर्कल। आगे देखिए यम अपने भाई एन के साथ नाच रही है, एम अपने भाई एन के साथ नाच रही है, भाई है सेम पीढ़ी है और भाई को दिखाने के लिए ट्रायंगल, तो देखिए सेम पीढ़ी ट्रायंगल हो गया। एम अपने भाई एन के साथ नाच रही है, तो पूछ रहा है पी का एन से क्या संबंध है, पी का एन से, पी का एन से संबंध है, यानी एन से हम पी की तरफ चलेंगे, एन से हम पी की तरफ चलेंगे, तो देखिए एन का यानी एन का पी क्या लगेगा, यानी देखिए क्यू क्या लगेगा, एन का पिता लगेगा, देखिए एक पीढ़ी ऊपर है यानी यम भाई है, यम का पिता यानी भाई का पिता तो उसका पिता होगा, तो यानी एन का पिता क्यू हो गया। अब इसका देखिए पी कह रहा है यहाँ पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में, यहाँ पर पी का कोई भी जेंडर क्लियर नहीं है, ये पुरुष है या महिला है। अगर देखिए अगर पुरुष होता तो पिता का भाई यानी पुरुष होगा तो पिता का भाई होगा, तो चाचा आंसर होगा, चाचा आंसर होगा। और देखिए अगर महिला होगी तो बुआ आंसर होगा, लेकिन इसमें देखिए बुआ दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चाचा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है नीचे दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य P, Q, R, S, T तथा U हैं। परिवार के सदस्य वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, सेल्समैन हैं, अभियंता तथा प्रबंधक हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं यानी 2 पति पत्नी हैं। यश जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है यश क्या है, यश सेल्समैन है, यश सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से, यानी शिक्षक जो है वो महिला है, तो
तो देखिए महिला को दिखाने के लिए सर्कल, तो ये सेल्समैन क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। आगे देखिए डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, ये जो डॉक्टर की शादी है ये वकील से हुई है। आगे देख लेते हैं, डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है। यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र व टी का भाई है। देखिए यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र, तो यहाँ पे देखिए हम क्यू का पुत्र कौन है, यू है, और वह कह रहा है टी का भाई है, और ये क्या है, प्रबंधक है। यू जो है प्रबंधक है, देखिए यू प्रबंधक है तथा क्यू का पुत्र है, तो देखिए क्यू का पुत्र यानी एक पीढ़ी नीचे हो गया, और पुत्र है वह टी का भाई है, देखिए टी का भाई हो गया। आर जो वकील है, देखिए यहाँ पे वकील की शादी डॉक्टर से हुई है, तो यहाँ कह रहा है आर जो वकील है वह पी की पुत्रवधू है, तो देखिए वह पी की पुत्रवधू है। और यहाँ पर बोला है कि दो विवाहित जोड़े हैं, तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो यानी इसको पुत्रवधू बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक महिला होगी, यहाँ पर एक महिला होगी, तभी तो इसकी ये पुत्रवधू होगी। तो कह रहा है क्या, वह पी की पुत्रवधू है, यानी आर जो वकील है वह पी की पुत्रवधू है, यानी आर क्या है, महिला है, और पी की पुत्रवधू है। तो देखिए ये डॉक्टर क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर ये इसका पुत्र हो जाएगा। डॉक्टर शिक्षक का एवं सेल्समैन का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आगे देखिए, और टी अविवाहित है, कह रहा है टी अविवाहित है, ये जो टी है वो अविवाहित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा सारे यहाँ पे जो यहाँ पे लेटर दिए थे वो देखिए यूज हो चुका है। देखिए फिर देख लेते हैं, पी यहाँ पे हो चुका है, क्यू यहाँ पे, आर यहाँ पे, यस यहाँ पे, टी यहाँ पे। तो देखिए ये जो क्यू है इसका ये क्या है, पुत्र है, यू क्या है, पुत्र है और प्रबंधक है, और टी का भाई यू है। तो देखिए ये क्यू यहाँ पे हमारा कौन हो जाएगा, डॉक्टर ही तो क्यू हो जाएगा, जो बचा है वही तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमारा क्यू आ जाएगा। अब क्यू का पुत्र कौन है, यू है, और यू क्या है, प्रबंधक है, और टी का भाई है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन हो चुका है, देखिए वकील हो चुका है, वकील कौन हो गई, आर हो गई, डॉक्टर क्यू हो चुका है, शिक्षक पी हो चुकी है, सेल्समैन यस हो चुका है, अभियंता तथा प्रबंधक, देखिए प्रबंधक यू हो चुका है, तो अभियंता कौन होगा, अभियंता ये हो जाएगा, टी जो है अभियंता हो जाएगा। और ये अविवाहित है, टी अविवाहित अभियंता है, यानी टी अविवाहित है। तो देखिए यहाँ पे, और देखिए कह रहा है पी यू की दादी है, जो पी है यू की दादी है। तो देखिए पिता का माता ही तो उसकी दादी होगी, तो देखिए ये पिता और पिता की ये माता हो गई, यानी यहाँ पे क्यू हमारा जुड़ जाएगा। तो देखिए हमारा फिगर एकदम सही ड्रॉ हो चुका है। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अविवाहित जोड़ा है, यानी अविवाहित जोड़ा। तो देखिए विवाहित कौन कौन है, यस और पी विवाहित है यहाँ पर, और यहाँ पर क्यू और आर विवाहित है, यानी यस पी और क्यू आर विवाहित हैं, यस पी और क्यू आर ये दोनों पति पत्नी हैं। देखिए तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। तो देखिए टी आर, इन दोनों में से टी आर कोई नहीं है, तो ये गलत। पूछ रहा एस पी यानी पी एस, तो देखिए यहाँ पे पी एस यानी दूसरा राइट आंसर होगा। तीसरा देखिए एस क्यू यानी एस क्यू, देखिए है ही नहीं, ये भी गलत। टी पी ये भी गलत, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा, यानी एस पी एक विवाहित जोड़ा होगा। आगे देखिए पूछ रहा है पी का व्यवसाय क्या है, पी का व्यवसाय। तो देखिए पी का व्यवसाय क्या है, यहाँ पर देख लीजिए पी का व्यवसाय क्या है, पी का व्यवसाय क्या है, पी शिक्षक है, तो पी का व्यवसाय क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। अब वकील देखिए कौन है, अब देखिए इसमें कह रहा है वकील है, डॉक्टर है, अभियंता है, लेकिन पूछा है पी का व्यवसाय, तो पी क्या है, शिक्षक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। देखिए हम लोग फिगर बना के अगर जोड़ लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे 1 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं।
देखिए ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी देखिए कह रहा है नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर दें। ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं यानी 2 पति पत्नी हैं। आगे देखिए कह रहा है बी डॉक्टर है और ई का पिता है। बी जो है बी डॉक्टर है और कह रहा है ई का पिता है, यानी ये बी क्या है, पुरुष है। बी क्या है, पुरुष है। आगे देखिए कह रहा है एफ सी का दादा है। एफ सी का दादा है तो दादा कब होगा, यानी पिता का पिता ही तो दादा होगा, पिता का पिता ही तो दादा होगा। तो देखिए एफ जो है सी का दादा हो गया यहाँ पे, दादा। और क्या कह रहा है, दादा है और एक ठेकेदार है, तो देखिए एफ क्या हो गया, ठेकेदार हो गया। कह रहा है डी ई की दादी है। जो डी है ई की दादी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि बोल रहा है डी ई की दादी है, तो देखिए ई की दादी यानी पिता की माता ही तो दादी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका ई का पिता कौन है, बी हो चुका है, तो बी की माता कौन हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो बी की माता कौन हो गई, डी हो गई, यानी ई की दादी डी हो गई। और वो क्या है, गृहिणी है। ये देखिए गृहिणी हो गई। आगे देखिए परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं। तो देखिए परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स और 2 विद्यार्थी हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं। इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। तो देखिए 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। तो देखिए 2 विवाहित जोड़े हैं, तो देखिए यहाँ पर भी पुरुष है, यहाँ पर भी पुरुष है। तो देखिए यहाँ पर पुरुष, यहाँ पर भी पुरुष, और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। तो 2 विवाहित जोड़े बनाने के लिए यहाँ पर ये जो पुरुष है इसकी शादी होगी, तभी तो 2 विवाहित जोड़े होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी और एफ आपस में पति पत्नी हो जाएंगे और ई और सी आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो बचा कौन हमारा, देखिए अब बचा है कौन, यहाँ पर ए हमारा बचा है, तो बी की पत्नी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, नर्स हो जाएगी, ये नर्स हो जाएगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। देखिए इनमें कह रहा है 2 विवाहित जोड़े हैं, बी डॉक्टर है, देखिए बी डॉक्टर है और ई पिता है, देखिए ई पिता हो गया इसका। एफ सी का दादा है, एफ जो है सी का, देखिए यानी पिता का पिता, देखिए ये पिता हो गया इसका पिता ये हो गया, यानी पिता का पिता उसका दादा हो गया और ठेकेदार है। आगे देखिए डी ई की दादी है, गृहिणी है। देखिए डी यानी दादी कब होगी, यानी पिता की माता क्या होगी, उसकी दादी होगी, देखिए हो गई। और गृहिणी है, परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है, एक नर्स है, एक गृहिणी है और 2 विद्यार्थी हैं। तो यानी इसके बच्चे बी और ए के बच्चे क्या हैं, ये विद्यार्थी हैं। ये कौन हो जाएंगे, ये विद्यार्थी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हमारा फिगर देखिए एकदम बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा है हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पूछा है ए का व्यवसाय क्या है, तो देखिए ए का व्यवसाय क्या है, ए एक नर्स है तो उसका व्यवसाय क्या है, नर्स, यानी आंसर तीसरा होगा। पूछ रहा है ए का पति कौन है, देखिए ए का पति कौन होगा, ए का पति कौन है, ए का पति बी होगा, तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। दोस्तों अगर देखिए हम फिगर को जोड़ना सीख लेंगे, जोड़ना हम जितने जल्दी सीख लेंगे और उतना ही जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ए का पति यहाँ बी हो गया और पूछ रहा है ए का व्यवसाय क्या है, तो वो नर्स है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है ए बी और के की माता है। ए जो है बी और के की माता है। देखिए एक पीढ़ी ऊपर होगी माता, देखिए ए जो है बी और के की माता हो गई। डी ए का पति है, डी जो है ए का पति है, यानी मैरिज को दिखाने के लिए इक्वल का सिंबल का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए डी ए का पति हो गया, देखिए। और फिर कह रहा है ई डी के भाई का लड़का है। ई जो है डी का कोई भाई होगा तो भाई को दिखाने के लिए ट्रायंगल, और भाई का लड़का होगा, यानी ई डी के भाई का लड़का है, यानी ये पुरुष है। तो आगे देखिए कह रहा है तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, ए का ई के साथ, यानी ई से हम ए की तरफ चलेंगे।
ई से हम ए की तरफ चलेंगे। तो देखिए ये इसका पिता है, पिता का भाई उसका चाचा होगा, चाचा, और चाचा की पत्नी उसकी क्या लगेगी, चाची लगेगी। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी चाची हो जाएगी, यानी ई की ए क्या लगेगी, चाची। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये एसएससी CHSL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है यक्स और वाई भाई भाई हैं। जो यक्स है और वाई है ये दोनों भाई भाई हैं। तो भाई यानी पुरुष हैं, तो दिखाने के लिए ट्रायंगल। आगे देखिए आर वाई का पिता है। देखिए कह रहा है आर जो है वाई का पिता है। तो देखिए जब आर वाई का पिता है, जब आर वाई का पिता है तो ये एक्स का भी तो पिता होगा। अब आगे देखिए टी यस की बहन है। जो टी है एस की बहन है, जो टी है वो यस की बहन है। यस यक्स का मामा है। जो यस है एक्स का मामा है। तो देखिए यक्स का मामा कौन होगा, यानी उसके माता का भाई होगा। तो देखिए कह रहा है यस जो है एक्स का मामा है। तो यस जो है एक्स का मामा है। देखिए मामा हो गया है यस। और यहाँ पे क्या बोला है, जो टी है यस की बहन है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, यानी टी और आर आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। और यस भाई हो जाएगा किसका, टी का, तभी तो यक्स का मामा लगेगा। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी का आर से क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिगर को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, सही सही बना के जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है यक्स और वाई भाई भाई हैं। तो देखिए यक्स और वाई भाई भाई हो गए। आगे देखिए आर वाई का पिता है। देखिए एक पीढ़ी ऊपर आर वाई का पिता हो गया। कह रहा है टी एस की बहन है। तो देखिए यहाँ पर टी एस की बहन हो गई कि नहीं, ये जो टी है यस की बहन हो गई कि नहीं, सेम पीढ़ी है। तो देखिए यहाँ पर टी एस की बहन हो गई। कह रहा है यस यक्स का मामा है। तो देखिए एक्स के माता का भाई, तो देखिए यहाँ पे यक्स की माता टी हो गई और टी का भाई यस है, तो ये मामा हो गया। तो कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है, यानी टी का आर से संबंध, टी का आर से संबंध, यानी आर से हम किसकी तरफ चलेंगे, आर से टी की तरफ चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, आर की वाइफ हो जाएगी, वाइफ यानी पत्नी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। ये भी दोस्तों देखिए एसएससी CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है पी और क्यू बहनें हैं, पी और क्यू बहनें हैं। देखिए सेम पीढ़ी होगा। आर और यस भाई हैं। कह रहा है आर और यस भाई हैं, अलग बना लेते हैं, आर और यस अलग बना लिए। पी की लड़की आर है। कह रहा है पी की लड़की जो है, पी, एक मिनट, कह रहा है पी और क्यू बहनें हैं, पी और क्यू बहनें हैं, आर और यस भाई हैं। पी की लड़की आर की बहन है। पी की जो ये लड़की है आर की बहन है, और आर और यस क्या है, भाई हैं। तो देखिए पी की लड़की, यहाँ पे कोई अननोन है उसका नाम नहीं दिया है, बोल रहा है पी की लड़की आर की बहन है। तो देखिए यहाँ पे इसकी बहन हो गई, यानी सेम पीढ़ी हो गया। तो फिर क्यू का यस से क्या संबंध है, कह रहा है क्यू का यस से क्या संबंध है। देखिए जब ये इसकी बहन होगी, यानी बहन का पिता, यानी उसका पिता होगा। तो देखिए आर का ये पिता, देखिए आर का ये माता होगी और यस की भी पी माता होगी। तो देखिए जब आर की ये पी माता हो गई और यस की भी माता हो गई, यानी माता की बहन क्या लगती है, मौसी लगती है। तो यानी पूछ रहा है क्यू का यस से संबंध, यानी क्यू का यस से संबंध, यानी यस से क्यू की तरफ चलेंगे। तो देखिए पी क्या हो गई, यस की माता हो गई, यानी पी यस की माता हो गई, तो माता की बहन उसकी मौसी लगेंगी। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों एसएससी CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है यक्स वाई का पति है। जो यक्स है, यक्स जो है वाई का पति है। तो देखिए यक्स वाई का पति हो गया, यक्स वाई का पति हो गया। और आगे कह रहा है डब्लू यक्स की पुत्री है। जो डब्लू है यक्स की पुत्री है। देखिए पुत्री एक पीढ़ी नीचे, तो पुत्री हो गई। आगे देखिए कह रहा है जेड डब्लू का पति है। जेड जो है
जेड डब्लू का पति हो गया। यहाँ पे देखिए मैरिज को शो करने के लिए इक्वल का निशान का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जेड पति हो गया डब्लू का। आगे देखिए एन जेड की पुत्री है, देखिए यहाँ एन जेड की पुत्री यानी पुत्री को दिखाने के लिए सर्कल और एक पीढ़ी नीचे होगी। तो देखिए हमारा यहाँ पे फिगर बन के तैयार हो चुका है। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। देखिए एक्स वाई का पति है, तो देखिए एक्स जो है वाई का पति हो गया। आगे देखिए डब्लू एक्स की पुत्री है, देखिए ये डब्लू जो है एक्स की पुत्री हो गई। आगे देखिए जेड डब्लू का पति है, तो देखिए यहाँ पे जेड डब्लू का पति हो गया। फिर आगे देखिए एन जेड की पुत्री है, तो देखिए एन जेड की पुत्री यानी एक पीढ़ी नीचे हो गई। आगे कह रहा है एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है। तो देखिए कह रहा है एन का वाई से, यानी वाई से हम एन की तरफ चलेंगे, वाई से हम एन की तरफ चलेंगे। तो देखिए ये डब्लू क्या हो जाएगी, डब्लू वाई की पुत्री हो जाएगी और पुत्री की ये एन क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। क्योंकि देखिए डब्लू का पति जेड है और पति की पुत्री यानी उसकी पुत्री होगी, उसकी पुत्री। तो देखिए ये डब्लू की पुत्री एन हो गई और ये डब्लू किसकी पुत्री है, वाई की। तो देखिए वाई की पुत्री डब्लू और डब्लू की पुत्री एन हो गई, यानी पुत्री की पुत्री उसकी क्या लगेगी, पोती या नातिन लगेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पोती या नातिन। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी की बहन बोला है, ए को यहाँ पे मेल फीमेल बता दिया है कि ये देखिए बहन यानी ये महिला है, बी की शादी डी से हुई है यानी बी का देखिए अभी जेंडर क्लियर नहीं है कि वो महिला है कि पुरुष है, और यहाँ पे डी भी क्लियर नहीं है कि वो महिला है या पुरुष है। आगे देखिए बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी की पुत्री जी है, और पुत्री है तो वो महिला ही तो होगी। देखिए बी और डी की पुत्री जी है, तो कह रहा है जी का ए से क्या संबंध है, यानी ए से हम जी की तरफ चलेंगे, ए से जी की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए ये महिला है, अगर बी पुरुष होगा, अगर ये बी पुरुष होगा तो देखिए जी क्या लगेगी, ये जी क्या होगा, जी पुत्री है। तो जब ए महिला है, ए महिला है यानी किसी महिला के भाई की पुत्री, किसी महिला के भाई की पुत्री उसकी भांजी लगेगी, किसी महिला के भाई की पुत्री भांजी लगेगी, और महिला की बहन की पुत्री भी उसकी भांजी ही लगेगी, भतीजी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग ब्रदर डेरिवेशन को समाप्त करेंगे और प्रैक्टिस करके आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।